नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अक्सर कई शुभ घड़ियों पर आपने भद्रा के बारे में सुना होगा और भद्रा की स्थिति हो जाने पर हमें खास तौर पर समय और तिथि का ध्यान भी रखना पड़ता है। लेकिन ये भद्रा है कौन? भद्रा शनि की बहन है, लेकिन इनका असर आपके जीवन पर कैसे पड़ सकता है, शुभ कार्यों पर कैसे पड़ सकता है और किन किन स्थितियों में आपको भद्रा के बारे में जरूर देखना चाहिए, जानना चाहिए, ये सब कुछ आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, भूल कर भी नदियों को गंदा मत करिए। आप नदी में स्नान करते हैं, नदी में कूड़े करकट फेंकते हैं, ये सब बिल्कुल मत करिए। नदियों को गंदा मत करिए। अगर आप नदियों को गंदा करेंगे, दूषित करेंगे, तो आपका केतु खराब होगा। और अगर आपका केतु खराब होगा तो बिना कारण के गोपनीय बीमारी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए भूल कर भी नदियों को गंदा मत करिए और पवित्र तीर्थ स्थानों पर तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ऐसा करना आपको भविष्य में मुश्किल में डाल सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 3 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 3 दिसंबर 2023, दिन रविवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 7:27 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, रात के 9:36 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं रात 9:36 तक। राहु काल का समय, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, आज हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम बात करने वाले हैं भद्रा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन है शनि की बहन भद्रा और इनका प्रभाव होता कैसा है पंडित जी। बिल्कुल, देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं भद्रा के बारे में। शुभ कार्यों में भद्रा का आना या दशाओं में भद्रा का आना शुभ नहीं होता। माना जाता है कि सूर्य देव की एक पुत्री और हैं जो शनि की बहन हैं और जिनका नाम है भद्रा। इनका स्वरूप अत्यंत भयंकर माना जाता है और सामान्यतः भद्रा कष्ट देने वाली मानी जाती है। भद्रा की गणना मुहूर्त में भी की जाती है। शुभ कार्यों के समय भद्रा का विचार होता है और योगिनी दशाओं में भी भद्रा की गणना की जाती है। अगर किसी शुभ मुहूर्त में भद्रा आ जाए तो शुभ कार्य रुक जाते हैं या शुभ कार्यों को रोक देना चाहिए। और अगर योगिनी दशा में, जीवन की दशाओं में भद्रा आ जाए तो ये अपने आप आपके जीवन को रोक देती है। शुभ और मंगल कार्य करते समय ये विचार करना जरूरी होता है कि जिस दिन आप शुभ या मंगल कार्य कर रहे हैं उस दिन कहीं भद्रा तो नहीं है। और दूसरा, अगर आपकी भद्रा की दशा चल रही है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि उस भद्रा की दशा में आपके जीवन में बड़ी बड़ी रुकावटें आ सकती हैं। तो इसीलिए भद्रा को समझना बहुत जरूरी है और इस बारे में आगे हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है, जान लेते हैं पंडित जी से।
मेष राशि, बेवजह की मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। महत्वपूर्ण काम अभी आपका रुक सकता है। दूसरों के मामले में मत पड़िए, अपना समय बर्बाद ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। आपके करियर के मामलों में सुधार होगा। संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आज की चर्चा पर वापस लौटते हैं। पंडित जी, भद्रा को लेकर पौराणिक कथा क्या कहती है? इसकी उत्पत्ति कैसे होनी बताई जाती है और कैसे भद्रा के प्रभाव को हम समझ सकते हैं? देखिए, भद्रा के पीछे दो बातें हैं। एक तो ज्योतिष में गणनाएं बताती हैं भद्रा के बारे में, और एक इसके बारे में पौराणिक कथा आती है, पुराण भी बताते हैं इसके बारे में। माना जाता है कि सूर्य और छाया के संयोग से भद्रा का जन्म हुआ था। इसका मुख गर्दभ का है, गधे का है, 3 पैर हैं इसके और एक लंबी पूंछ है। जब भद्रा लोगों को कष्ट देने लगी, लोगों के जीवन में दिक्कत पैदा करने लगी, तब ब्रह्मदेव ने इसको स्थान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि तुम बव, बालव, कौलव आदि करणों के अंत में निवास करो, और जो व्यक्ति तुम्हारे इस समय में मंगल कार्य करे, शुभ कार्य करे, उसमें तुम विघ्न पैदा करो। यानी जो समय तुमको दिया गया है, अगर उस समय में कोई शुभ काम करता है तो उस शुभ काम में समस्या पैदा करो, अन्य काम में बाधा उत्पन्न मत करो। इसीलिए मंगल कार्यों में भद्रा का विचार किया जाता है। पर्वों में, त्योहारों में भी भद्रा का विचार करते हैं। रक्षाबंधन के पर्व में, होलिका दहन के समय, रावण दहन के समय भद्रा का विचार जरूर किया जाता है। और जब आप विवाह करने जा रहे हैं, मकान का निर्माण करने जा रहे हैं, उस समय भी भद्रा का विचार किया जाता है, क्योंकि अगर भद्रा काल में आपने कोई शुभ कार्य करने का प्रयास किया तो उसके परिणाम आपके लिए बेहद नकारात्मक होंगे। तो देखिए, भद्रा को लेकर पौराणिक कथाएं क्या कहती है, ज्योतिष क्या कहता है, ये तो आपने समझा, लेकिन भद्रा का निवास कहाँ होता है और किस स्थिति में कहाँ पर होती है भद्रा, ये समझते हैं। और अलग अलग स्थितियों में भद्रा अगर होती है उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, ये भी समझ लेते हैं पंडित जी। देखिए, भद्रा की 3-4 स्थितियां हैं। आकाश में भद्रा रहती है,
पृथ्वी पर रहती है और पाताल में रहती है। जब चंद्रमा जिस दिन मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में या वृश्चिक राशि में होता है, तब भद्रा स्वर्ग में रहती है, यानी आकाश में रहती है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर में रहता है, तब भद्रा पाताल लोक में रहती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होते हैं, तब भद्रा धरती पर होती है, यानी सामने होती है, सम्मुख होती है। जब भद्रा धरती पर रहती है, तब अशुभ फलदायी होती है और वर्जित होती है। आकाश में यानी स्वर्ग में भद्रा हो या पाताल में भद्रा हो तो भद्रा का प्रभाव आपके शुभ कार्य पर नहीं पड़ेगा। अगर भद्रा स्वर्ग लोक में है या पाताल लोक में है, भद्रा चल भी रही है, तो उसका कोई प्रभाव आपके शुभ कार्यों पर नहीं होगा। लेकिन अगर भद्रा पृथ्वी पर है, यानी आपके सामने आ गई है, तो इस समय शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर भद्रा पृथ्वी पर होगी तो वो आपको सीधे तौर से प्रभावित करेगी, इसलिए उस समय शुभ कार्य मत करिएगा। लेकिन अगर भद्रा स्वर्ग में हो, पाताल में हो, तो ये भद्रा पृथ्वी पर या पृथ्वी पे इंसानों पर असर नहीं डालती। इस भद्रा को हम शुभ कह सकते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी पर भद्रा है, आप शुभ काम करने जा रहे हैं, तो कृपा करके शुभ काम भद्रा के समय तक टाल दीजिएगा। इसीलिए हर तरह के शुभ काम को करते हुए भद्रा की स्थिति को जरूर देखा जाता है। इसके बारे में कुछ और बातों को समझेंगे हम। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं। पंडित जी। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं इस समय आपकी कम होती दिखाई दे रही हैं। मन बेहतर होगा। करियर में नए अवसर आपको मिल सकते हैं और इस समय धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी इस समय हो सकती है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो आज हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, जान लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हमें समृद्धि शर्मा जी ने लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं,
26 नवंबर 2003 का जन्म है, दोपहर के 3 बजे, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मैं बीए की पढ़ाई कर रही हूँ, साथ में सीएस भी कर रही हूँ, आगे सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ, तो क्या मुझे सिविल सर्विस में आईएएस आईएफएस बनने में सफलता मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। समृद्धि आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा सूर्य की और अंतरदशा आपकी मंगल की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से सीएस करने का कोई विशेष फायदा आपकी कुंडली में नहीं दिखता और उसके पूरे होने की संभावना भी नहीं दिखती है। जहां तक यूपीएससी का प्रश्न है, यूपीएससी की बजाय मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप लॉ की पढ़ाई कर लें, कानून की पढ़ाई कर लें, तो जुडिशियरी में जरूर जा सकती हैं। उच्च पद न्यायिक सेवा में आपको जरूर मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आप यूपीएससी की बजाय लॉ की पढ़ाई करिए ग्रेजुएशन के बाद और जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करिए, उसमें आपके सफलता की संभावनाएं काफ़ी हैं। कुंडली में दिमाग की स्थिति, एकाग्रता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, भटकाव दिख रहा है। उसको बेहतर करने के लिए आप एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप ये करें कि नित्य प्रातः अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उसके परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले तमाम दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आपकी जिंदगी में भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका हल आप जानना चाहते हैं पंडित जी से, तो हमें लिख सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट कर लें और हमें लिख भेजें। तो अगला सवाल आज का पंडित जी कहाँ से आया है? जी, अगला जो प्रश्न है वो भावुक दोयानिया ने हमें लिखा है। भावुक हमें पंजाब से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जनवरी 2005, 1:55 दोपहर में। जन्म स्थान है लुधियाना, पंजाब। ये कह रहे हैं कि मैं बीएससी कर रहा हूँ फिलहाल, आगे मैं लॉ करना चाहता हूँ। कानून की पढ़ाई मेरे लिए कैसी रहेगी और मुझे सफलता कैसी मिलेगी। भावुक आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है। आप जो ये विचार कर रहे हैं कि आप लॉ के फील्ड में जाएं, कानून के क्षेत्र में जाएं, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आप लॉ के फील्ड में जाते हैं तो उसमें सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं। लॉ फील्ड के अलावा अगर आप पुलिस में जाना चाहें, आर्मी में जाना चाहें, सेना में जाना चाहें, तो इन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिल सकती है। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के चर्चा के विषय पर वापस लौटते हैं। आज हम भद्रा को लेकर जानकारी ले रहे हैं और अब तक पंडित जी ने बताया कि कैसे भद्रा अलग अलग स्थितियों में प्रभाव डालती है। तो पंडित जी से अब ये भी जान लेते हैं कि पंडित जी कौन कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जो भद्रा में नहीं किए जा सकते और कौन से किए जा सकते हैं। देखिए, सामान्यतः भद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ कार्य भद्रा में नहीं करने चाहिए, स्ट्रिक्टली मना है। कौन से काम हैं? अगर भद्रा चल रही है
तो कोई भी नया कार्य आरंभ मत करिएगा। विवाह, उत्सव, मंगल कार्य, सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा, ये सब भद्रा में मत करिएगा। संपत्ति का निर्माण और संपत्ति खरीदना बेचना, ये भी भद्रा में मत करिएगा। अगर कोई पर्व है या त्योहार है तो उसमें जरूर देख लीजिए कि भद्रा का काल क्या है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि रक्षाबंधन में, दीपावली पर, दशहरे पर, होलिका दहन में भद्रा का विशेष विचार होता है, क्योंकि अगर भद्रा काल है तो उस समय में रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते। व्यक्तिगत कुंडली की दशाओं में भद्रा का विचार कर लेना अच्छा होता है। योगिनी दशा अगर आपकी चल रही है भद्रा की, तो उस समय आप योगिनी दशा के जो उपाय हैं वो उपाय करिए। लेकिन अगर बात मुहूर्त की करें तो भद्रा के समय में कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य मत करिएगा। जी हाँ, तो भद्रा को बेहतर तरीके से समझना ज़रूरी हो जाता है ताकि आप शुभ और अच्छे काम के लिए तैयार हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हुए पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इनका दैनिक राशिफल क्या है। फिर जानकारी लेंगे पंडित जी से। तुला राशि, आपके करियर में इस समय लाभ के योग दिख रहे हैं। थोड़ा प्रयास करने से लाभ होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय आपके यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। संपत्ति संबंधी काम आपका बन जाएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में तनाव से बचाव करें। धन के खर्चे इस समय आपके बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर लाल फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। चलिए अब 3 राशियां बची हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब पंडित जी से ये भी समझ लेते हैं कि अगर भद्रा की स्थिति है लेकिन कोई काम ऐसा है जो बेहद जरूरी हो गया है तो उसे हम कैसे करें, उसके लिए कोई उपाय भी है क्या? देखिए, मान लिया मजबूरी है, आपके पास एक ही तारीख है और उसी तारीख में आपको काम शुरू करना है और दुर्भाग्य से उस दिन भद्रा है, तो क्या करें? अब काम छोड़ दें या काम कर लें? देखिए, अगर भद्रा में काम करना जरूरी है तो क्या उपाय करें? भद्रा के 12 नाम लेने से भद्रा का असर कम हो जाता है। आप काम की शुरुआत करें, उसके पहले आप भद्रा के 12 नाम लीजिए। भद्रा के 12 नाम नोट करिए
धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टिकरण, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुरक्षयकारी, ये भद्रा के 12 नाम हैं। काम की शुरुआत करने के पहले आप इन नामों का उच्चारण करिएगा, इन 12 नामों का, भद्रा को नमस्कार करिएगा, उसके बाद काम की शुरुआत करिएगा तो निश्चित रूप से भद्रा का असर कम होगा। इसके अलावा जिस दिन भद्रा में काम करना जरूरी है उस दिन उपवास जरूर रखना चाहिए। अगर आपको भद्रा के दिन काम करना है तो 12 नाम वाली बात तो आपने जान ली, जब तक काम शुरू ना हो जाए तब तक उपवास रखिए और ये व्रत रख करके गाय, कंबल या अन्न का दान करिएगा, भद्रा का परिहार होगा। और भी सटीक उपाय चाहते हैं भद्रा के समय काम करने के लिए, भगवान शिव की पूजा करिएगा, अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिएगा और भगवान शिव से अनुमति लेकर के उनकी प्रार्थना करके तब भद्रा का काम करिएगा, तब भी आपका काम बन जाएगा। क्योंकि भगवान शिव की उपासना से, भगवान शिव की भक्ति से भद्रा के हर प्रभाव का नाश हो जाता है। तो देखिए, हर स्थिति के लिए कोई ना कोई उपाय है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आपके साथ भी बनी हो कि बहुत ज़रूरी हो लेकिन भद्रा मौजूद हो, तो आप इन उपायों को ज़रूर अपनाइएगा। उम्मीद करते हैं आपको फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अगली 3 राशियों की, आखिरी 3 राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन। पंडित जी। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर इस समय ठीक रहेगा। करियर की बाधा समाप्त होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, घर के कार्यों में व्यस्तता रहेगी। धन लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है। आपका मान सम्मान इस समय बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों को हम देख लेते हैं। तो अगला सवाल यानी कि तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से आया है पंडित जी? जी,
अगला प्रश्न हमें संदीप सूर्यकांत जी ने लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं। इनकी जन्म तारीख है 31 मई 1969, 2:30 मध्य रात्रि का जन्म है, तो 1 जून हो जाएगा। और जन्म का स्थान है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ा हुआ है, मुझे डायबिटीज़ भी है, सेहत की समस्याएं रहती हैं और आर्थिक स्थिति भी मेरी बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं अपने स्वास्थ्य को और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय करूं? संदीप, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा मंगल की और अंतरदशा भी मंगल की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से फरवरी 2024 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। फरवरी 24 के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होती चली जाएगी। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, अपने डॉक्टर की बात मानिए, खान पान में थोड़ा परहेज करिए और बेवजह की चिंताएं मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अभी आप ऐसा करिए, एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः एक मूंगा बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए, अब वक्त आज के आखिरी सवाल का है, लेकिन इसके पहले फिर से आपको याद दिलाते चलें कि आप भी अपना सवाल अगर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का अंतिम सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न सतीश विलास यादव जी ने हमें लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं। ये 26 नवंबर 1990 का जन्म है, 3:30 प्रातःकाल, जन्म स्थान है कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि 10 सालों से एक स्टोर में नौकरी कर रहा हूं, लेकिन अब तक उस नौकरी में कोई प्रगति नहीं हुई है। फिलहाल सरकारी नौकरी के लिए एक व्यक्ति से बात चल रही है, तो क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? सतीश, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ। महादशा शनि की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि अभी अगले 1 साल तक आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य की स्थितियां आपकी कुंडली में बहुत बेहतर नहीं दिख रही हैं। दूसरी बात यह है कि ये नौकरी बदल करके आप किसी अन्य नौकरी का प्रयास करिए और अन्य नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। सरकारी नौकरी के चक्कर में पैसे वैसे मत दीजिएगा, वरना आपका पैसा फंसेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलने की संभावना नहीं बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की स्थिति को अच्छा करने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, जब हम भद्रा के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो एक सवाल मन में आता है कि कई बार मान लीजिए आपको कोई तारीख मिली या कोई शुभ काम करना था, आपने शुरू कर दिया, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि उस समय तो भद्रा की स्थिति थी, तो क्या इसका भी कोई उपाय है? देखिए, अगर हम भद्रा की बात करें, आपने कोई शुभ काम शुरू किया और बाद में आपको पता चला कि भाई उस समय भद्रा थी, काम नहीं करना था, लेकिन काम आपने शुरू कर दिया है,
तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर भद्रा के दौरान काम कर ही दिया है तो उसकी बाधा को रोकने का प्रयास करना होगा ताकि उस कार्य में किसी तरह की बाधा ना आए। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप भगवान शिव की शरण में चले जाइए। नमः शिवाय मंत्र का उसी समय जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जप कर सकें उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप जप कर लीजिएगा और ये प्रार्थना करिएगा कि भद्रा का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर या आपके काम के ऊपर ना पड़े। मात्र इस छोटे से उपाय को करने से कम 5 माला या 11 माला नमः शिवाय जप कर प्रार्थना करने से भद्रा का जो दोष हो सकता था वो दोष आपको प्रभावित नहीं करेगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 3 दिसंबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे आपको। और पंडित जी से हम जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 3 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। करियर और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं आपके रह सकती हैं। साल के अंत में किसी संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का अगर आप जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अगर पूरे साल भर आप जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि शनि को लेकर लोगों के मन में जो भय होता है वो शनिवार को लेकर भी होता है, तो क्या वाकई शनिवार का दिन थोड़ा अशुभ माना जाता है? देखिए, सप्ताह का हर दिन और हर क्षण पवित्र होता है। शनिवार का दिन कोई अलग से अशुभ नहीं होता कि शनिवार को काम मत करो, खराब दिन है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शनिवार के दिन अगर आप काम करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये काम सफल होंगे और लंबे समय तक चलेंगे। विवाह करना, नौकरी ज्वाइन करना, ये सब शनिवार के दिन करना बहुत अच्छा रहता है। और चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 3 दिसंबर का शुभ पहर पंडित जी कौन सा है? बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें, आपके मान सम्मान और यश में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। दिनांक 3 दिसंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात आज की गुड लक राशि की कर लेते हैं, जो कि है कर्क। और कर्क राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देने वाले हैं, उनसे जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शत्रुता क्यों हो जाती है। आज की जो गुड लक राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लोग ज्यादा स्पष्ट बोलते हैं और बिल्कुल सीधा बोलते हैं। ज्यादा स्पष्ट और सीधा बोलने से इनकी शत्रुता हो जाती है। शत्रुता से बचने के लिए कर्क राशि के लोगों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी शत्रुता नहीं होगी। और चलिए अब जानकारी लेते हैं आज के महा उपाय के बारे में। तो महा उपाय में पंडित जी आज आप सबको क्या बताने वाले हैं, जानते हैं उनसे। जी,
आप माता पिता हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं अपनी बेटी के विवाह के लिए, और तमाम प्रयासों के बावजूद बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? पीले वस्त्र धारण करके रोज माता पिता में से कोई एक व्यक्ति या दोनों पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की उपासना करें, उन्हें रोज सवेरे पीले फूल अर्पित करें और अपनी पुत्री के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। ये प्रयोग किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करें और लंबे समय तक करते रहें, कम से कम 3 महीने तक। जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आपके पुत्री के विवाह की संभावना बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।